देखो कल क्या पढ़ा था? कार्य, ऊर्जा एंड शक्ति, समझ आया कि ना? यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके बारे में इसमें वर्क पढ़ा दिए थे ना। एनर्जी भी पढ़ लिया था, है ना? एनर्जी के बाद पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा। कैसे पढ़ेंगे? यांत्रिक ऊर्जा समझेंगे। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? ये सब ऊर्जा के प्रकार है, समझ आया कि ना? ये सब क्या है? ऊर्जा के प्रकार है। देखो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा, समझ आया कि ना? गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, ये दोनों के योग कर देंगे, नहीं जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा मिल जाएगा। क्या लिखेंगे? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज स्थितिज ऊर्जा का योग। योग मतलब जोड़ना। हम स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? यांत्रिक ऊर्जा मिल जाएगा। समझ आएगी ना? देखो इसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। कैसे कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी। इसको पोटेंशियल एनर्जी, समझ आएगी ना? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, समझ गया? अब पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा तो कई प्रकार का होगा? दो प्रकार के। यांत्रिक ऊर्जा कई प्रकार के? यांत्रिक ऊर्जा कई प्रकार के होगा? दो प्रकार के होगा। पहला में होगा कौन? गतिज गतिज ऊर्जा। दो में कौन होगा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, है ना? तो कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है, कची कर रहा है? गति करने में कची लगता है? एनर्जी लगता है, लगेगा कि ना? अब हम अभी चल रहे हैं, कची कर रहे हैं, इसमें ऊर्जा लगेगा कि ना? एकदम ऊर्जा का कची होगा। तो जो भी वस्तु चलता है कची करता है? जो वस्तु चलने में कची लगता है? ऊर्जा लगता है, उसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। जो वस्तु चलने में हमको कची लगता है? गति लगता है, उसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। यानी गतिज मतलब कौन ऊर्जा है? काइनेटिक एनर्जी है। कौन है? काइनेटिक एनर्जी। इसको लिख सकता है काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे ना? जैसे में मान लो, जैसे में कोई भी मनुष्य चलता है ना, चलता हुआ गाड़ी, हाँ चलता हुआ कची कोई कार, है ना? कार चल रहा है तो एनर्जी लग रहा है ना? चलता हुआ मनुष्य, चलता हुआ कची मनुष्य, चलता हुआ हवा, कुछ भी मान लो, चलता हुआ हवा, समझेगा ना? ये सब क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है जो गति में चलेगा, समझे ना? उसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा से समझ आ गया होगा, है ना? स्थिर रहने वाला है, कची है? एकदम शांत। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे छत पर मान के चलो जो आती है ईटा, है ना? ईटा है छत पर, गंदगी पर ना ऐसा देता है, हम बाय मिस्टेक गिर जाएगा तो क्या होगा? गति में आ जाएगा, कची हो जाएगा? बाकी बात छेड़छाड़ करेगा तब होगा, बिना छेड़छाड़ वो गिर जाएगा। मान के चलो ये अभी यहाँ रखा है ना, है ना? गति में कि विराम में? विराम में है ना? तो इसी को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। और जब इसको छेड़छाड़ करेंगे, मतलब ऐसे से करेंगे तो कची हो गया? कची हो जाएगा? गति में हो गया कि ना? तो कोई चीज स्थिति में है ना, कोई भी स्थिर है और उसको अगर चाहेगा कची में बदलना, मतलब स्थिर ऊर्जा को क्या कहेंगे? जो इसको ऊर्जा का ह्रास व्रास कुछ नहीं होगा, समझ कि ना? यही कहते हैं कची स्थिति ऊर्जा। तो लिखेंगे जो वस्तु स्थिर हो, जो वस्तु कची हो, जो वस्तु स्थिर हो, समझ कि ना? उसे क्या कहेंगे? स्थिति ऊर्जा। बस ज्यादा बड़का नहीं करना है। इसको सूत्र की बात करेगा तो गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र याद कर लेना। गतिज ऊर्जा बराबर होता है, इसको काइनेटिक एनर्जी कहता है। कची कहता है? काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। अब देखो स्थिर ऊर्जा मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, होता है ना? एक बराबर होता है, एक जैसे मान सकता है ना, ईटा छत पर रखा हुआ ईटा, एगो में लिख दो जैसे में, इसमें जैसे मान सकता है छत पर रखा हुआ कची
ईट, छत, छत पर रखा हुआ कची, ईट। कुछ भी मान लीजिए जो स्थिर है अभी, समझ आएगी ना, उसे क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। जैसे में हो गया, अब इसको सूत्र लिखेंगे, कथी, स्थितिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, यानी इसी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, समझ आएगी ना। एक बराबर होता है एम जी और एच, एम जी एच। देखो इसको, एम का मतलब कथी होता है, द्रव्य मान, अभी मतलब वेग होता है, कथी होता है, वेग। एम का मतलब क्या होगा, द्रव्य मान, और द्रव्य मान मतलब कोई वस्तु में भार पक्का होगा, होगा कि ना। जी मतलब गुरुत्व, गुरुत्व तो गुरुत्व बल, चाहे तोड़ा नहीं मान सकता, समझ नहीं। एच मतलब ऊंचाई, ना जानता है, एच मतलब ऊंचाई, समझ है कि ना। इतना स्थिति ऊर्जा समझ गया, और गतिज ऊर्जा समझ गया, स्थिति ऊर्जा समझ गया, समझ है कि ना। यांत्रिक ऊर्जा के कची है, प्रकार है, उसका सिद्धांत। अब पढ़ने वाला ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखो क्या है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना इसको नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूसरा में बदल सकता है ना। मान चलो ये ऊर्जा है, कची है, ये ऊर्जा है ना। शरीर में ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जाता है और ना इसको नष्ट भी कर सकता है। चाहेगा हम शरीर की एनर्जी बंद कर, मतलब खत्म करते हो जा सकता है, एक बार एक नहीं होगा। ना इसको बना सकता है, समझ जाए कि ना, और ना इसको नष्ट कर सकता है, लेकिन एजा से एजा बदल सकते हैं, बदल सकते हैं कि ना। ये समझना, एनर्जी एक दूसरे में दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, समझ ना। ऊर्जा न तो कथी किया जाता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, और ना, और न नष्ट होता है, नष्ट होता, लेकिन चाहे परंतु चाहे किंतु बातें की, लेकिन एक दूसरे को परस्पर, है ना, एक दूसरे में बदल सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, समझ आएगी ना। ना ऊर्जा को बना सकता है और ना उसको उत्पन्न कर सकता है, लेकिन एक जगह से दूसरा जगह इसको पहुंच सकता है, समझ आएगी ना। उसी को क्या कहेंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब पढ़ने वाला है कच्ची शक्ति, कच्ची पढ़ेंगे, शक्ति मतलब पावर, समझ आएगी ना। कल समझाए ना आती कहानी, ना समझाए, ऊर्जा वाला बता दिए ना। अब पावर वही समझा देते हैं ना। फिर लेगी कहाँ, अभी लेगी मेला, कहाँ लेगी, मेला लगल है कहाँ, बलरामपुर में है ना, नहीं लगे वाला, नहीं दुर्गा जी के मंदिर में लगे वाला, नहीं लगे वाला। तब माँ जी में से दो, एगो लड़का एगो लड़की के लेके गए, है ना, कहाँ मेला देखा बेला, आ कहे ना जे कची खा लो, कुछ भी खा लो, है ना। एक दुकान में लेगी और कुछ भी खाने का है ना, जितना खाएगा, है ना। माँ जी खा लिया कै गो, आधा किलो जिलेबी, 500 ग्राम कची खा लिया, जलेबी खा गया, जलेबी जलेबी आई 250 ग्राम कची खा लिया, जिलेबी। एक लड़का है, एक, अब बताना किसका पावर है, पावर किसका ज्यादा है, पावर है ना, पावर कम किसका है, पावर दूसरा होता है, और कची कहता है, ऊर्जा दूसरा होता है। ऊर्जा मतलब इसमें टाइम फिक्स रहेगा, इसमें टाइम, उसमें समय ना दिए थे, कार्यशाला में समय कहते थे 10 मिनट 15 मिनट हुए, में टाइम फिक्स कर देंगे, जैसे 10 मिनट में खाना है, कई मिनट में, इनमें टाइम फिक्स करेंगे कितना में, 10 मिनट में कौन कितना रसगुल्ला खाता है, चलिए देखा है ना, है ना। तेजा पर शक्ति का यानी पावर का इस्तेमाल किया जाता है, समझे, जिसको जितना ताकत होगा यानी खींच लेगा, समझ कि नहीं।
जैसे अपनी पावर, तो कोई भी अगर शक्ति का आजमाएगा तो समझना अगर टाइम दे दिया है तो शक्ति का इस्तेमाल होने वाला है। अगर टाइम नहीं है, फिक्स नहीं है, अब हर दिन में जितना खा सकता है उतना एनर्जी पे फोकस है ना, तो ये दो तरह के होता है। तो एक में टाइम फिक्स होता है, यानी टाइम का कची होता है, फिक्सिंग होता है, महत्व होता है। लेकिन ऊर्जा में समय नहीं है ना है। कार्य करने की समय दर को, कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। देखो कार्य करेगा काम में तो वही भी कर रहा है ना खाने वाला, लेकिन इनमें कची लग रहा है, दर। दर मतलब समय होता है, कथी इनमें समय फिक्स कर देंगे, 2 मिनट में खाना है। मान के हम दिया कची फुचका ना होता है, खाने वाला फुचका कहता है, कची कहता है पानी पूरी है ना, पानी पूरी लिया है इसको सामने कर दिया, कह दीजिए 2 मिनट में कौन खाएगा, तो जब पता चल जाएगा कि ज्यादा शक्ति है। 2 मिनट में कोई 5 को खा लेगा है कि ना, कोई 6 को खाएगा, 10 को तो ज्यादा खा ही नहीं सकता है, खा हो सकता है कोई 50 को खा जाएगा, शक्ति की बात आएगा है कि ना। बाकी जितना देगा शक्ति होगा, अगर शक्ति कम होगा ना शरीर के अंदर तो अपने से अति कर देगा, कथी कहता है खुल मतलब खोखी उखी ना होता है, ये सब अपने से कर लगेगा, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इस शरीर के अंदर कितना ताकत है, आजमा के भी देखना, कभी कभी मेला में जाना चाहे बाजार में जाना है ना, तो स्पीड में खा के कोशिश करना, समझेगे ना, इसको क्या कहते हैं। लेकिन टाइम फिक्स करके खाना, अगर टाइम फिक्स करके खा रहा है तो समझना शक्ति है, कची है शक्ति। अगर समय नहीं है फिक्स है ना, भर दिन में अब गम में कोई खाते रहेगा, कहेगा हम 10 ज्यादा खा गए, गलत, ऊर्जा में चलेगा, कची में ऊर्जा में, समझे ना। देखो शक्ति को हम सूचित करते कथी से, पी से, कची से पावर। पावर मतलब पावर ने कहते हैं इसको, आप पावर को कची से सूचित करते हैं, हाँ शक्ति को कची सूचित करते हैं, पी से, समझ आया कि ना। तो पी बराबर, हटाओ इसको, तो शक्ति का ऐसा मात्रक पूछेगा, शक्ति का SI कची मात्रक, शक्ति मतलब किसी को वाट लगा देगा ना, लगा देगा तो वाट हो जाएगा, कची हो जाएगा वाट, समझ आए ना। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट। वाट मतलब जानता है ना, वो वाला वाट ना, कची होता है किलो वाट वाला नहीं है, वाट मतलब किसी का वाट लगा सकता है ना, डॉक्टर पास शक्ति रहेगा तो किसी को वाट लगा, किसी को पटक सकता है ना, ना रहेगा तो किसी की वाट लगा सकता है। एक वाट बराबर पूछेंगे, एक क्या बराबर, वाट बराबर 1 जूल होता है, कितना होता है जूल, एक, अरे जूलू लिखा तो चाहते हैं जूल, 1 वाट बराबर 1 जूल होता है, समझ आया कि ना। बस यही पढ़ना है, आप तैयार कर लेते हैं आती बला। देखो कार्य पढ़े कि ना, ऊर्जा पढ़े है ना, ये दोनों और कची पढ़े नहीं, ये दोनों का एसआई मात्रा पूछेगा, कची एसआई मात्रा क्या होता है, जूल होता है, समझ गए ना। ये दोनों का कार्य पूछे चाहे ऊर्जा पूछे, दोनों का एसआई मात्रा क्या होता है। अब शक्ति का वाट, शक्ति का वाट, 1 नंबर यहाँ सब पूछ सकता है, वो 1 नंबर का आता है ना ऑब्जेक्टिव, इसमें क्वेश्चन बहुत आएगा। ये तीनों में से कोई अंकित प्रश्न पढ़ेगा, कची अंकित प्रश्न, अंकित प्रश्न अपने किताब पर ध्यान देना। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, कची पर, हाँ तो बल लगाया जाता है तो बल बराबर है ना, बल बराबर कितना न्यूटन, 5 न्यूटन, यानी F हो गया, F ना हो गया, F बराबर कितना 5, इतना क्वेश्चन आ गया ना। और वो वस्तु की दिशा में 2 मीटर कति करता है विस्थापित, मतलब 2 मीटर ना होता है, टाड़ देता है ना पता है, टाड़ देता है। अब विस्थापन मतलब V होता है, कची होता है V, विस्थापन मतलब कची होता है S होता है, समझे, विस्थापन मतलब S के मतलब क्या मीटर, तो कहता है कार्य निकाले, कची निकाले, कार्य क्या होगा, कार्य के सूत्र लिखवा है कि ना, कार्य बराबर क्या होता है, यानी W बराबर F गुना S, बताया ना। तो W बराबर F के मान कितना है 5 N गुना S के मान 2 मीटर, तो बराबर हो गया W बराबर क्या होता है 5 गुना 10 न्यूटन मीटर, न्यूटन और मीटर, 10 न्यूटन मीटर, समझ आ कि ना। ये कची हो गया, पहला क्या हो गया
बना लेगा ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ना बना लेगा। अब दूसरा के देखो प्रश्न अब दो है, कहता है एक कुली है, एक कुली 15 केजी के ना मूरी पर कची पर उठाए ले कची बोझा, समझे 15 किलो के ना होता है बोझा उठाए ले कची कुली जमीन से कितना है 1.15 मीटर ऊपर उठकर सिर पर रखता है, समझ कि ना, जैसे उठाकर कहाँ रखता है सिर पर, समझ कि ना। उसके द्वारा लगाए गए बल बोझ पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, समझ कि ना। तो इसमें दे गया है जी बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड है, जी बराबर कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये ना है। अगर ये दे दिया इनमें, समझ कि ना। द्रव्यमान कितना है यानी भार कितना है द्रव्यमान, उसमें देखो कितना उठाया था 15 केजी उठाया था है कि ना। द्रव्यमान मतलब कैसे होता है जी ना होता है, हाँ एम सही है, एम बराबर कितना होगा 15 केजी। उसके बाद ऊंचाई कितना है, ऊंचाई मतलब कितना ऊपर ऊंचाया था 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ऊंचाई था। एच बराबर कितना होता है 1.5, तो कच्ची निकालेगा था कुली द्वारा किया गया बोझ है ना, यानी कच्ची होगा स्थिति ऊर्जा, कच्ची स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है एम जी, और देखो समझ नहीं आएगा शुरू में तो इनमें समझना, इनमें जी के मान दे लेगी ना, एम के दे लेगी ना, और एच के, तो कथी के सूत्र लगेगा एम जी एच के लगेगा कि ना। अभी सूत्र बताए तो बताओ इसको कथी कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, ये ना कहा जाता है, बराबर एम के मान कितना है 15 किलोमीटर, ये ना है गुना फिर जी, जी कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, गुना फिर का चाहिए 1.5 मतलब 1.5 मीटर, 10 हटाएंगे बटा में क्या आएगा 10 से 10 15 15 225 ना होता है 225 आई किलो है ना, किलो केजी। अगर बता कुछ मीटर है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कैसे हो जाएगा आंसर, मीटर हट गया कि केजी प्रति मीटर स्क्वायर, सही है ना। अब प्रश्न दूसरा समझो है कि ना, यही में बताते हैं वो रूल तार बताना है। प्रश्न अब 7 के हो जाएगा क्या के ऐसे पीछे तो सब बन जाएगा, समझ आएगा कि ना। कहता है देखो 7 के 15 केजी के द्रव्यमान एक गोला है, कौची है ये गोला देखा है ना, इसका वजन कितना है, वजन यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है 15 केजी के, क्या केजी के 15 केजी का द्रव्यमान, समझ आया कि ना। मान के वेग है इसका, उसके बाद गोला है कितना केजी का 4 मिनट प्रति सेकंड वेग से ना गति चलता है, मतलब वेग बराबर कितना बराबर वेग बराबर 4 मिनट प्रति सेकेंड है, यानी 4 मिनट यानी 1 मिनट में, समझे 4 मिनट में कितना चलता है इतना सेकेंड के अंदर में, मतलब न कोई ढकेल देता है गेंद की ना होता है, इस तरह के नाचते रहता है। तो इसको कची कथा निकाले गतिज ऊर्जा क्या है, कची गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा निकाले कहता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम के मान कितना है 15 है ना, गुना भी कितना है 4 के स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड बाद में लगा लेंगे, समझे कि ना। 1/2 गुना 15 गुना 4 गुना 4 होगा कि ना, ये काट देंगे कितना दाम है 2 दाम है, तो ये हो जाएगा 15 गुना 8, 15 × 120। गतिज ऊर्जा यानी ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है जूल होता है, क्या होता है तो जूल हो जाएगा आंसर, हो जाएगा कि ना, कैसे हो जाएगा आंसर। इस तरह का बनाना है, 3 सूत्र बता दिए है ना।